राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की आपके ऊपर भी अपार कृपा हो, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो। यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से, बाबा नीम करोली जी से, शिव शंकर भोलेनाथ जी से, हनुमान जी से, माँ शेरावाली जी से। हे मेरे प्रभु, सभी के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखो। मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग सभी के ऊपर अपार कृपा दृष्टि बनाए मेरे देवी देवता। यही मेरी बार बार आपके चरणों में प्रार्थना है। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। दोस्तों, आज मैं श्री राम जी की एक सच्ची घटना, उनके श्री राम रक्षा स्तोत्र ने एक क्रिश्चियन बच्चे की जान बचा दी। ये के रामचंद्रन राव है, ये उड़ीसा से हैं और इन्होंने अपने ऊपर बीती हुई उनकी ही आप बीती है, उन्होंने लिख रखी है श्री राम रक्षा स्तोत्र के जैसे कैसे जान बचा दी एक बच्चे की। इसे सुने और आगे भी शेयर करें मेरे भाई। एक शुरू करते हैं। एक क्रिश्चियन परिवार से संबंध घटना है। वे लोग मेरे अत्यंत निकट परिचित थे। ये के श्री रामचंद्र राव हैं, ये ही बता रहे हैं, इनके ही निकटवर्ती थे ये क्रिश्चियन परिवार। एक क्रिश्चियन परिवार से संबंध घटना है। वे लोग मेरे अत्यंत निकट परिचित थे और बहुत ही सात्विक स्वभाव के थे। उस परिवार में 4 बेटियां और 2 बेटे थे। एक माँ और एक आंटी थी। माँ बच्चों से अलग रहती थी, बेटे बेटियां आंटी के साथ रहते थे। बेटियों में से किसी की शादी नहीं हुई थी और बेटे बेटियों से छोटे थे। लड़कियां पढ़ लिख कर काम में लग गई। बड़े लड़के का नाम जोयस साल्दान है। वह बहुत नेक दिल का है, सात्विक है। वह हमारे परिवार में इतना घुल मिल गया कि सब लोग उसे हमारे परिवार का ही एक सदस्य समझकर प्यार करने लगे। वह लड़का और उसके घरवाले सभी सदस्य मुझे पिताजी कहकर पुकारते हैं। उस लड़के को बचपन से थोड़ी दमे की शिकायत थी। दिनांक 3 जून 2007 को वह अचानक बुखार से पीड़ित हुआ। डॉक्टरों की दवा से लाभ नहीं हुआ तो उसे दक्षिण कन्नड़ जिले के बड़े सिटी मंगलूर में एक बड़े नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। वहाँ के डॉक्टरों की बड़ी कोशिश के बाद बुखार कम तो हुआ, परंतु नाड़ी गिरती चली गई। हृदय की गति 20 से नीचे आने लगी और कई इंजेक्शन देने के बाद भी गिरती ही चली गई। लड़का बेहोश हो गया और उसको आईसीयू में रखा गया। दूसरे अस्पताल से विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी बुलाया गया, पर सब बेकार रहा। आखिर डॉक्टरों ने हार मान ली और यहाँ तक कह दिया कि सिर्फ आधे घंटे ही अब यह जीवित रह सकता है और किसी भी हालत में और ज़्यादा देर तक इसको बचाया नहीं जा सकता। परिवार वाले रोने लगे। इसमें एक आश्चर्य की बात यह है कि किसी एक वक्त डॉक्टर ने रोने वाले परिवारजनों के कान में यह कहा कि किसी अदृश्य शक्ति की कृपा से यह बच भी सकता है। अतः किसी सज्जन से प्रार्थना कराओ, भगवान की शक्ति अपार है। फौरन उन लोगों को मेरी याद आई, परंतु मैं वहाँ नहीं था। 1600 किलोमीटर दूर हैदराबाद के एक गांव में मैं अपने कारोबार में निमग्न था और इस घटना से सर्वथा परिचित था। 5 जून रात 9 बजे मुझे मेरे और उनके परिवार से फ़ोन से संपर्क हुआ। दोनों परिवार के लोगों ने रोते हुए यह घटना बताई। श्री राम जी की कृपा से मुझे गीता प्रेस से प्रकाशित आदर्श उपकार पढ़ो, समझो और करो
पुस्तक में पढ़ी हुई घटना याद आई और मैंने पूरे विश्वास से उनसे कहा, आप सब निश्चिंत होकर राम का नाम जपिए और क्रिश्चियन होने के नाते यदि आप राम नाम लेना पसंद नहीं करते तो यीशु से ही प्रार्थना करें। प्रार्थना में महान बल है, जो यह सालदान को कुछ नहीं होगा। मैं पूरी श्रद्धा से अब राम रक्षा स्तोत्र का जप निरंतर करूँगा और जब तक उसका स्वास्थ्य पूरा ठीक ना हो जाए तब तक वह निरोग होकर खुद फ़ोन पर बात नहीं करेगा तब तक मैं श्री राम रक्षा स्तोत्र का जप करता ही रहूँगा। ऐसा कहकर मैंने स्नान करके राम जी की प्रतिमा के सामने दीप अगरबत्ती आदि जलाकर हाथ में माला लेकर पाठ शुरू कर दिया। उसकी हृदय की गति रुक जाने का खतरा था, इसलिए मैंने राम रक्षा स्तोत्र के आगे हृदय जामदग्न जनित इस मंत्र पर विशेष जोर दिया, जिससे हृदय को बल मिलता है। इसको हजारों की संख्या में जपा। बस अब देखना क्या था, हजारों किलोमीटर दूर से मेरी पुकार कृपा सागर दीनदयाल अनाथ रक्षक श्री राम ने सुनी और जोय सालदान की हृदय की गति जो बहुत ही कम हो गई थी बढ़कर सामान्य होने लगी और यह देखकर डॉक्टर लोग आश्चर्यचकित हो गए। आधे घंटे में वह मरने के बदले अच्छा होने लगा। दूसरे दिन सुबह मुझे यह खुशखबरी फ़ोन पर सब लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से बताई और मुझे धन्यवाद की माला पहनाई। तो मैंने उन्हें कृपा रिधि श्री राम जी को पहनाया और कहा, उन लोगों से भी कहा कि मेरी प्रार्थना कभी ना करें, श्री राम जी को हृदय में बिठा लें, बस यही मेरा सौभाग्य है। उसके बाद उसे मूत्रपिंडों की बीमारी, लीवर की बीमारी, श्वास की बीमारी एक एक करके दिखने लगी। तो मैंने हिम्मत न हारकर फिर राम रक्षा स्तोत्र में आए दिन उसके अंगों का नाम लेते हुए जप किया, तो वे सब बीमारियां भी उसी आश्चर्यजनक रीति से गायब हो गई, जैसे हृदय की बीमारी दूर हुई थी। यह सब भगवान राम जी का विशिष्ट अनुग्रह ही है कि रामचंद्र राव। तो दोस्तों, ये आपको आज की कथा कैसी लगी? ये सत्य घटना है दोस्तों। श्री राम रक्षा स्तोत्र से क्रिश्चियन लड़के की जान बच गई। दोस्तों, श्री राम रक्षा स्तोत्र, इसमें हमारे सभी अंगों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना है श्री राम जी की। तो सभी दोस्तों, सभी भक्तों से, सभी मेरी माताएं बहनें, सभी से अनुरोध है कि अपने धर्म में पूर्ण श्रद्धा रखें, तो हमारा धर्म हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। जब हम सब धर्म का साथ देंगे तो धर्म हमें कभी नहीं छोड़ सकता, वो हमारा हर दम हर कदम पर साथ देगा। अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय शिव शंकर भोलेनाथ।